एक घने जंगल में जो एक चमचमाती नदी के पास बसा था, कई जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। इन्हीं में दो खास प्राणी थे, एक साधारण सी गौरैया जिसका नाम था चिरपू और एक घमंडी मोर जिसका नाम था रॉयल। चिरपू छोटी और भूरे रंग की थी। उसकी कोई खास सजावट नहीं थी, लेकिन उसकी मीठी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसकी मदद करने की आदत की वजह से सभी उसे बहुत पसंद करते थे। दूसरी ओर रॉयल अपने शानदार चमचमाते पंखों पर घमंड करता था। उसकी सुंदरता की तारीफ तो सभी करते थे, लेकिन उसका घमंड उसे दूसरों से दूर कर देता था। गर्मियों के मौसम में नदी सूखने लगी और जंगल के पौधे मुरझा गए। खाने पीने की चीजें कम हो गईं और सभी जानवर चिंतित हो गए। भूख से बचने के लिए उन्होंने जंगल के कोने-कोने से फल, बीज और जड़ें इकट्ठा करने का फैसला किया। चिरपू ने सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करने की पेशकश की। वह बिना थके उड़ती रही, अच्छे खाने के स्थान ढूंढती और नीचे जानवरों को रास्ता दिखाती। वह चहचहा कर कहती, यहाँ मीठे और पके हुए फल हैं, और सबको सही दिशा बताती। लेकिन रॉयल ने मदद करने से मना कर दिया। उसने ताने भरे स्वर में कहा, मैं जैसे महान और सुंदर हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? बाकी जानवर काम करें, मेरी सुंदरता उनकी सेवा के लायक है। कुछ दिनों तक जानवरों ने काफी खाना इकट्ठा कर लिया, लेकिन अचानक एक भयानक तूफान आया जिसने उनके सारे भंडार को नष्ट कर दिया। भूख से बेहाल जानवरों ने एक दूसरे से मदद की उम्मीद की। चिरपू, जो पहले से ही थकी हुई थी, फिर भी सबको दिलासा देती रही। वह कहती, हम सब मिलकर फिर से खाना ढूंढ लेंगे। उसकी दृढ़ता ने सब में हिम्मत भर दी। इस बीच रॉयल एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके पंख गीले और फटे हुए थे। वह भूखा और अकेला था। उसे अपने घमंड पर पछतावा हो रहा था, लेकिन शर्म के कारण वह मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया। चिरपू ने उसकी हालत देखी और उसके पास उड़कर आई, रॉयल, हमारे साथ आओ। हम सब मिलकर इस कठिनाई का सामना करेंगे। रॉयल हिचकिचाया, मैंने पहले कुछ भी योगदान नहीं दिया। तुम मेरी मदद क्यों करोगी? चिरपू ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल हम सभी का है। संकट के समय एकता ही हमारी ताकत है। चिरपू की बातों से प्रेरित होकर रॉयल ने जानवरों के साथ काम करना शुरू किया। पहली बार उसने अपने मजबूत पैरों और तेज नजरों का इस्तेमाल भोजन खोजने में किया। भले ही उसके पंख अब चमकदार न रहे, जानवरों ने उसकी विनम्रता और मेहनत की सराहना की। जब तूफान खत्म हुआ और जंगल फिर से हरा भरा होने लगा, तो रॉयल ने सीखा कि असली सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की दया और दूसरों की मदद करने की इच्छा में है। उस दिन के बाद रॉयल और चिरपू अच्छे दोस्त बन गए। सीख असली सुंदरता दया और विनम्रता में है, और एकता हमें कठिनाइयों का सामना करने में ताकत देती है।